देख 5 का 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है। ए आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया बात ना करें। ए ओए बात नहीं करो। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज 5 का 2 हम करवा रहे हैं। व्हिच फोकस इज 2,1, ठीक है 2,1 and whose directrix is and whose directrix is whose directrix is ठीक है 3x minus y 3x minus y plus 1 equal to 0, यही लिखा हुआ है। आ जाओ भाई सुनते हैं ध्यान से, बात करना बंद कर दो। बन गया है बहुत अच्छी बात है, देखो जिनसे नहीं बना वो भी देखें। आज देखो बोल रहा है कि फोकस दिया, फोकस दिया मतलब कितना 2,1। जब भी आपके पास फोकस दिया होगा इस टाइप से 2,1 वगैरह दिया हो, शिफ्टेड फॉर्म, ये क्या है शिफ्टेड फॉर्म है। सर कैसे समझने, शिफ्टेड फॉर्म नहीं रहता, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, या तो 2,0 या तो 0,2 या तो 0,1 या तो 1,0, यही होता है ना, 1 तो 0 रहता। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहता, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल, इसी फॉर्मेट में रहता। लेकिन ये कैसे समझ में आ रहा है सर, ये तो 3x माइनस वाई प्लस में 1। शिफ्टेड फॉर्म के साथ साथ ये समझ में आ रहा है कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना तो पैरेलल टू x एक्सिस है, ना तो x एक्सिस है, ना ही पैरेलल टू y एक्सिस है, ना ही y एक्सिस है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना तो पैरेलल टू x एक्सिस, ना तो पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ भी नहीं है, ना ही x एक्सिस ना y एक्सिस। तो ये ना तो शिफ्टेड फॉर्म है, ठीक है। तब जाके हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, PS बाई PM वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा। कौन सा, PS बाई PM। PS बाई PM इक्वल टू कितना होता है 1 होता था। तो यहाँ पे हम लोग इस फोकस को क्या समझते हैं, S समझते हैं, फिक्स पॉइंट। और ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना बताएंगे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 3x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये मूविंग पॉइंट है P, और मूविंग पॉइंट को क्या लेते हैं अपने H के, यहां से P से लेके इसका और यहां से इसका डिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, इक्वल होगा। तो PM का परपेंडिकुलर, PS का डिस्टेंस कोई बताएंगे, PS का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे, H माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में K माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। PS का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो PM क्या हो जाएगा, PM भाई यहाँ पे इस पे लगाएंगे मॉड का 3H माइनस में K प्लस में 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x के सामने कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -1 है तो -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये मॉड में 3h माइनस में k प्लस में 1 बाई रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 रूट ओवर 10। बिकॉज अपने को पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग को पता है कि PS बाई PM इक्वल टू कितना होता है बताना, PS बाई PM इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स इसका मतलब हो जाएगा PS इक्वल टू कितना देगा, PM होगा। PS का वैल्यू क्या लिखे हैं, PS का वैल्यू आप लिखे हो, PS का वैल्यू कितना लिखे हो, H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में K माइनस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू PM का वैल्यू क्या लिखे हो, मॉड में 3H माइनस में K प्लस में 1 बाई रूट ओवर 10। अब बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे कि आप करते हो, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बेटा तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, H माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में K माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, मॉड हट जाएगा यहाँ से 3H माइनस में K प्लस 1 का स्क्वायर बाई 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया H स्क्वायर माइनस में 4H प्लस का 4 प्लस में K स्क्वायर माइनस में 2K प्लस में 1, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। दिस वन इक्वल टू 3H माइनस K प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का H स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। और क्या होगा भाई, प्लस में 2AB माइनस में 6HK
माइनस में 2k और प्लस में 6h। ये फाइनल हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको जैसे जितना जल्दी हो सके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 10h स्क्वायर प्लस में 10k स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस में 40h और माइनस में 20k प्लस का 50 इक्वल टू 9h स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस में k स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 6h माइनस में 2k प्लस में 6h। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सुनना ध्यान से। 10h स्क्वायर में से 9h स्क्वायर चला गया तो यहां पे बच गया h स्क्वायर। 10k स्क्वायर में से k स्क्वायर चला गया तो 9k स्क्वायर, और माइनस 6h के इधर आ जाएगा तो 6h हो जाएगा, माइनस 40h और इधर से प्लस में 6h इधर आ जाएगा तो माइनस में 46h, माइनस में 46h, माइनस में 20k ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा तो माइनस में 18k, और भैया 50 है प्लस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस में 49। कौन सा बचा? ये 4 और 1 5, 5 को 10 से गुणा करते। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, h को रिप्लेस करेंगे x से तो x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 6xy माइनस में 46x माइनस में 18y प्लस में 49 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। समझ में आया? अच्छा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ पैराबोला का कोई बताएंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टीज था? कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन में हम लोग पैराबोला तभी बोल पाते थे जब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी रहता है। एक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू 1, वाई स्क्वायर के सामने का वैल्यू बी, ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू ए, वाई स्क्वायर के सामने का वैल्यू बी, और इसको बोलते थे 2hxy। तो एच का वैल्यू कितना है? 2hxy, तो एच इक्वल टू कितना? 3। तो हम लोग को पता है कि पैराबोला का सेकंड डिग्री इक्वेशन का कंडीशन था कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, वो तो अलग बात है, और उसके साथ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? ए बी। तो एच स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 9, और a इंटू बी कितना होगा? 9। तो ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट? समझ में आ गया? स्टार्ट करो। मान लेते ये फोकस है ओरिजिन पे, ठीक है, फोकस है 0,0 पे। बच्चा लोग ध्यान से देखो, आ जाओ, ये फोकस है 0,0 पे, इधर सबको देखिए एक बार, 0,0 पे है, और ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स का। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना बताएंगे? 2x, हेलो बच्चा लोग, 2x प्लस में y माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा बात, सबसे पहले निकालने के लिए क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। आ जाओ भाई, आ जाओ सबको एक बार इधर देखो। ये भाई इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये फोकस है, तो मेरे को कोई बताएंगे ये जो लाइन होगा इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? आपको पता ही होगा, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस से जो लाइन गुजरता है उसको एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं, और वो क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में परपेंडिकुलर। तो इस लाइन और ये लाइन का जो स्लोप होगा आपस में -1 देगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इसका स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप सपोज m1 मान ले, इसका स्लोप कितना है कोई बताएंगे? -2, बोलो हाँ या ना। इसका स्लोप कितना कोई बताएंगे? इसका स्लोप m2 का वैल्यू, इसको उल्टा करके 1/2। अच्छा, एक लाइन का स्लोप और पॉइंट पता रहेगा तो इक्वेशन निकालना इजी हो जाता है, बोलो हाँ या ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा? याद कीजिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम बात किए थे ये सब पूरा डिटेल में। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा बताना? y माइनस y1 0 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस में x1 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताएंगे? ये होगा 2y इक्वल टू कितना? x। इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2y माइनस में x, या आप बोल सकते हो x माइनस का 2y इक्वल टू 0। अब एक छोटा सा बात ध्यान से सुनेगी, ये लाइन और ये लाइन जहां पे कट करेगा उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, और जैसे कट करेगा तो यही तो पॉइंट देगा, बोलो हाँ या ना। तो भाई इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, और जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तो आपको निकालने के लिए क्या बोला है? वर्टेक्स। किसका वैल्यू? वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। आपको पता है फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीचों बीच वर्टेक्स होता है, तो मिड पॉइंट निकाल देंगे तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा। आ जाओ भाई, सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये एक्सिस का इक्वेशन है, और एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जहां पे
क्या करता है, इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, है ना। चलो भाई देख लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ये 2x प्लस में y इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको ये दोनों इक्वेशन में इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना जो बताना है, 2 कितना जो बताएंगे कोई, 2 2 जा 4x प्लस में 2y इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा x माइनस में 2y इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, ये कितना जो बताएंगे 5x इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू किसके बराबर, 2/5 के बराबर। y का वैल्यू कोई बताएंगे, तो x का वैल्यू 2/5 का वैल्यू के बराबर है, तो y इक्वल टू कितना होता है बताएंगे, क्योंकि हमको पता है x माइनस में 2y इक्वल टू 0 है, तो आपके पास 2y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 2/5, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया 1/5। बात क्लियर है। तो ये जो पॉइंट, अब चलो कौन सा पॉइंट सर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कितना पता चल गया, x का वैल्यू 2/5, और ये फिर कितना हो गया 1/5, ठीक है। अब अपने को निकालना है क्या, वर्टेक्स का पॉइंट, मतलब इसका पॉइंट निकालना है, बोला हाँ या ना, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो कितना हो जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/5, हाँ या ना। और ये वाला 1/5 प्लस 0/2 मतलब 1/10। तो पहला जो निकल गया पॉइंट, वर्टेक्स इक्वल टू कितना निकल गया, कोई बताएंगे, वर्टेक्स का इक्वेशन कितना होता है बताएंगे कोई, 1/5 1/10, करेक्ट। आ जाओ भाई, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब अपने को नेक्स्ट क्या बोला है निकालने, लेंथ ऑफ लेटर सर्कल। बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो आप, सर वो कैसे, क्योंकि ये और ये पॉइंट पता चल गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए निकल जाएगा, उसका 4 गुना कर देंगे तो 4a निकल जाएगा, वही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा। बोलो क्लियर है या नहीं। या तो दूसरा बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 2a होगा, उसका डबल कर देंगे तो 4a हो गया। और बता रहे यहां से इस पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस निकालेंगे तो भी 2a होगा, वहां का डबल कर देंगे तो भी 4a हो जाएगा। हर एक तरीके से निकाला जा सकता है। इजी लग रहा है मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला, क्योंकि 0 0 दिख रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कोई बताएंगे, a इक्वल टू रूट ऑफ 1/5 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 1/25 प्लस में 1/10 का स्क्वायर 1/100, करेक्ट। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, 100 होगा, और ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, ये 25 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा बताएंगे 4, और ये 1 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू रूट 5/10, करेक्ट। अच्छा मतलब a इक्वल टू अच्छे ढंग से देखेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा बताएंगे 2√5, देखो तो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हेलो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना 4a, a का वैल्यू कितना है भैया 4a, a का वैल्यू 1/2√5, 2 से ये 2 कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/√5 यूनिट। समझ में आ गया होगा तो बता देना। क्वेश्चन अच्छा था ना। भैया सॉल्व करो ना आप। A point moves in a such a way that its distance, क्या लिखा बता रहा, a point moves in a such a way that its distance from the point this one is equal to its distance from the this line। अब सुनना ध्यान से भाई, इनडायरेक्ट रूप से क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है और उस मूविंग पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है इस लाइन से, मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, मतलब फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कौन सा पाथ बनाएगा, पैराबोलिक पाथ बनाएगा, मतलब पैराबोला का बात बोल रहा है। तो भाई इस पॉइंट को अपने सपोज एस ले लेते हैं, और एस का वैल्यू है 2,5,
मूविंग पॉइंट को लेट कर लेते हैं, P जो है वो H कॉमा K है, और ये जो लाइन है मूविंग पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या बोल रहा है, इक्वल है, यही तो ये लाइन का इक्वेशन कितना है, 2x प्लस में 4y माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मेरे को बताना PS का डिस्टेंस क्या होगा, बताएंगे कोई? PS का डिस्टेंस h माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में k माइनस में 5 का स्क्वायर, यही होगा। PM का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे? PM का डिस्टेंस 2h प्लस में 4k माइनस में 3 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, करेक्ट, यही होगा। बिकॉज इक्वल बोल दिया है, मतलब PS इक्वल टू क्या बोल दिया, PM। देखते हैं भैया, तो PS का वैल्यू क्या है, रूट ओवर h माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर k माइनस में 5 का होल स्क्वायर। PM का जो वैल्यू है वो है 2h प्लस में 4k माइनस में 3 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर 20। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही आपके पास मिल रहा है h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस में 5 का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे क्या मिल रहा है, 2h प्लस में 4k, 2h प्लस में 4k माइनस में 3 का होल स्क्वायर बाय 20, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है तो बताएंगे। यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये h स्क्वायर माइनस में 4h प्लस का 4 प्लस में k स्क्वायर माइनस में 10k प्लस में 25, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, और यहाँ पे हो जाएगा इसको ये करते हैं तो 4h स्क्वायर प्लस में 16k स्क्वायर प्लस में 9, और ये 8 दूनी 16 भाई 16 ये हो जाएगा मेरे पास 16hk, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 12 माइनस में 24k और माइनस में तुम्हारा 12h, ठीक है। आइए तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इक्वेशन जो होगा वो 20h स्क्वायर प्लस में 20k स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस में 80h और माइनस में 200k, और ये हो जाएगा 29 दूनी 58 580। ये भाई बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे 4h स्क्वायर प्लस में 16k स्क्वायर प्लस में 16hk माइनस में 24k माइनस में 12h प्लस में 9। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बताएंगे कोई, 20h स्क्वायर प्लस में माइनस में 4h स्क्वायर, ये 16h स्क्वायर हो गया, 20k स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा माइनस में 4 प्लस में 4k स्क्वायर, और ये माइनस में 16hk हो गया, माइनस में 80h क्या हुआ बच्चा, छोड़ दो ना वो, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे अब हम। ये माइनस 12 इधर आ गया तो प्लस 12, तो ये माइनस में 68h, बहुत काम चोर है मतलब, है ना। माइनस में 200k इधर आ गया प्लस में 24, माइनस में 176k, और ये 580 मतलब ये प्लस में 571 इक्वल टू 0। अब तो कर ही दिए पूरा, ठीक है, नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 16 देयरफॉर आंसर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में 16xy माइनस में 68x माइनस में 176y प्लस में 571 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला होगा, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं, थोड़ा सा हटके 5 मार्क्स पे चलो, 5 मार्क्स पे चलो तो पहले सुनो, आ जाओ चलो आ जाओ। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2,3, वर्टेक्स दे दिया हुआ है, एंड द इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला विथ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा, अब छोटा छोटा बात करते हैं हम, बाय डायग्राम चलते हैं, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं भैया। इधर 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 आइए, इधर बात करते हैं, कोई लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम क्या बताएंगे, लेटेस्ट रेक्टम कितना, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब ये 1 2 3 4, करेक्ट बच्चा लोग, x इक्वल टू 4 यहीं पे, इसका लाइन का इक्वेशन कितना होगा, कुछ ऐसे होगा, बोलो हाँ या ना,
मतलब 100% भाई। और क्या बोले बताएंगे, x इक्वल टू कितना, वर्टेक्स कहाँ पे 2,3 पे, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, 1 2 3। करेक्ट बच्चा लोग, समझ में आया। यहाँ पे होगा ना 2,3। लो भैया लेटेस्ट रेक्टम इधर है तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा ये x इक्वल टू 4 है, यहां से ऐसे करके जा रहा है, अच्छा x इक्वल टू 4 है ना, तब तो ऐसे ही जाएगा भाई, करेक्ट। तो ये वाला पॉइंट है 2,3 और ये वर्टेक्स है 2,3, तो ये ऐसे करके जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब ये जो पॉइंट होगा कोई बताएंगे ये पॉइंट कितना होगा, एक्स का वैल्यू एक्स, ये कितना देगा एक्स का वैल्यू, हाँ एक 4,3। तो ये क्या निकल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वर्टेक्स पता है और ए का वैल्यू निकाला, जस्ट ए का वैल्यू, और कुछ नहीं चाहिए भाई। यहां से यहां क्यों सर, क्यों, क्योंकि हमको पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस हमको पता है, एक्सिस ऑफ दी जो पैराबोला वो क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अपना कौन सा फॉर्म जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस बीटा का, देखो ना वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस अल्फा। और दिमाग लगाना ही नहीं भाई, क्यों जरूरत है दिमाग लगाने का, समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, जब पैरेलल नहीं मिलेगा तब जाके अलग दिमाग लगाते हैं, डायरेक्ट इसका इक्वेशन लेके जाते हैं फिर वहां से निकालते हैं। ये तो डायरेक्ट सिंपली समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो शिफ्टेड फॉर्म नजर आ रहा है ना, किसका शिफ्टेड फॉर्म है सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का शिफ्टेड फॉर्म जैसा लग रहा है। तो इसका शिफ्टेड फॉर्म क्या होता है, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस अल्फा, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका डिस्टेंस कोई बताएंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट, बोलो हाँ या ना, कितना है 2 यूनिट है, ए का वैल्यू कितना है 2 यूनिट। इक्वेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y माइनस में 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2 और फिर x माइनस 2, ये हो गया भाई। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है बताएंगे, y माइनस 3 का वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 इक्वल टू, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये वैल्यू कितना हो जा रहा है भाई 8x और ये माइनस में 16। तो फाइनली आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 6y और ये माइनस में 8x 16 और 9 25 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया, ये भी छोड़ सकते हो ये भी छोड़ सकते हो, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। और क्या बोला बताइए, यहां तक हो गया, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एंड द इक्वेशन दिस वन दिस वन दिस वन। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, हेलो बच्चा लोग, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला विथ लेटस रेक्टम। तो भाई लेटस रेक्टम यही है ना, हाँ या ना। तो इसमें x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू तो 4 है, तो x का वैल्यू 4 पुट अप करो और y का वैल्यू बता दो क्या क्या है। तो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू 4, क्योंकि पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बोला है, तो x का वैल्यू 4 पुट अप करो, तो x का वैल्यू 4 पुट अप करोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा y स्क्वायर माइनस में 6y और 4 पुट अप करो कितना देगा 32 माइनस 32 प्लस में ये कितना देगा बताना -7 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 7y प्लस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट y कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा y प्लस में 1 और दूसरा कितना हो जाएगा y माइनस में 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से तो y का दो वैल्यू कौन कौन सा -1 एंड y का वैल्यू 7। तो क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू -1 एंड x का वैल्यू 4 होगा तो कितना होगा 7, हाँ या ना, ऐसे ही निकाल सकते हो आप। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम एंड पैराबोला एक हो जाएगा मेरे पास 4,7 ऊपर में और नीचे होगा 4,-1, ठीक है। ग्राफ यदि थोड़ा सा देखा जाए तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, समझे मेरा बात। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे -1, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट 5 मार्क्स का 1 का 2 बनाएंगे। देखो सबसे पहले ये पॉइंट को ड्रॉ करो भाई, क्योंकि यहां पे देखो तो y कोऑर्डिनेट सेम है ना, y कोऑर्डिनेट सेम है और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, मतलब y कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना बताएंगे 1, तो भाई ये 1 हो गया लो, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है एक बार -4 सपोज यहाँ पे और प्लस का 8 यहाँ पे सपोज इधर ले ली इधर,
कोई दिक्कत? अब ये दोनों का मिड पॉइंट बताएंगे, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, करेक्ट, ये दोनों का मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना -4,1 और ये वाला पॉइंट कितना बताना? अरे बोल दे भाई, 8,1, करेक्ट, बोल दो जल्दी से। मिड पॉइंट कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 2,1 ना, तो 2,1, तो ये 2,1 यहाँ पे मान लेते, तो ये 2,1 हो गया, करेक्ट, समझ में आया कि नहीं? अब मेरे को बताइए, ये पैराबोला ऐसे ही जा रहा है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताएंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है? 4a, तो 4a का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे कितना देगा? 4a इक्वल टू कितना देगा? 12, बोलो हाँ या ना? 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू कितना देगा? 3, a इक्वल टू कितना होगा? 3। अच्छा, अब ये a इक्वल टू 3, ये पॉइंट समझना ध्यान से, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला 3 यूनिट नीचे जाएगा, क्योंकि यहीं से तो 3 यूनिट होगा, इस वाले पॉइंट से 3 यूनिट नीचे जाएगा, तभी तो वर्टेक्स मिलेगा। तो भाई यहां से यहां तक ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 1, ये कितना यूनिट गया एक्स में? 1 और 2, करेक्ट, एक और यूनिट जाएगा, हाँ या ना? तो एक और यूनिट जाएगा, क्योंकि ये कितना हाइट पे बताओगे? ये कितना हाइट पे? y का वैल्यू 1, और कितना यूनिट नीचे जाएगा? ये भाई -1 और -2, तो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा? कोई बता पाएंगे? पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ये हो जाएगा 2, -2, बोलो समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? y का डिस्टेंस ये 1 यूनिट है, और यही ना डिस्टेंस जाएगा 3 यूनिट नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर से तो हो नहीं सकता, ऐसे ही जाएगा आपका। अच्छा, तो भाई ये अपने पास पॉइंट जो होगा वर्टेक्स, यहाँ पे ये पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना है। तो वर्टेक्स अपने को पता चल गया, वर्टेक्स कितना है? 2, -2, 2, -2, करेक्ट, तो 2, -2 हो गया, तो भाई देख लो कितना होगा बताएंगे इक्वेशन? अच्छा, 2, -2 ऊपर भी जा सकता है ना, वैसे ऊपर से भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अपने को डिसाइड नहीं है, तो ये मान लेते 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा बताएंगे? ऊपर में जाएंगे तो एक तो वर्टेक्स होगा 2, -2, और ऊपर जाते ही x का वैल्यू 2 रहेगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, 4। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा बताएंगे? एक तो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ में जाएगा, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस में बीटा, क्लियर है? अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -2, जब इसको ले रहे हैं तो x माइनस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू कोई बताएंगे? डिस्टेंस कितना है ये वाला? a का वैल्यू 3 निकाले हो, तो 4 इंटू 3, और y माइनस में बीटा, बीटा का वैल्यू कितना? -2, तो प्लस में 2, तो एक इक्वेशन हो गया आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 y प्लस 2, ये निकल गया। और मान लेते ये ऊपर से नीचे की तरफ में आता, ठीक है, तब जाके क्या होता बताना? उस टाइम वर्टेक्स क्या लेते हैं? 2, 4, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा? x माइनस में अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4a y माइनस में बीटा, तो भैया ये कितना हो जाएगा बताना? x माइनस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 12, है ना, और ये y माइनस में 4, ये हो गया आंसर, 2 आंसर निकलेगा, ठीक है? समझ में आएगी नहीं आए? चलो नोट कर लो जल्दी से, लगा लिए दिमाग, आ जाओ भाई। बोल रहा है क्या? द इक्वेशन ऑफ द वर्टेक्स, सुनोगे ध्यान से, क्या बोल रहा है इधर समझोगे? डायग्राम इधर हम समझते हैं, फोकस क्या दिया बताएंगे? फोकस क्या दिया हुआ है? सपोज यहाँ पे फोकस है, फोकस है जो दिया हुआ -6, -6, यहाँ पे एक लाइन है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया वर्टेक्स का, ये वर्टेक्स दिया हुआ भी भाई -2, 2, तो 100% एक तो पॉइंट होगा ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स होगा। जब ये पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट का काम करेगा, बोलो हाँ या ना? तो भाई ये वाला पॉइंट मेरे को बता दो भाई, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? ये वाला सपोज x1, y1, तो पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा बताना? आपको पता चल रहा है कि x1 माइनस में 6/2 इक्वल टू माइनस का 2, और y1 माइनस में 6/2 इक्वल टू 2, भाई सॉल्व कर लेते हैं। x1 माइनस में 6 इक्वल टू माइनस में 4, x1 इक्वल टू हो गया, उधर चला गया 2, ठीक है। इसी टाइप से अपने बात करते हैं नेक्स्ट इज इधर y1 माइनस में 6 इक्वल टू 4, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा, y1 का वैल्यू 10 के बराबर। तो पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा बताएंगे कोई? पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स जो है x1 y1 का वैल्यू क्या निकल गया? 2, 10, समझ में आ गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए सर,
आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए और एस मिल जाए तो पीएस बाई पीएम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो सर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे कैसे? आपको पता है कि ये जो लाइन और ये लाइन आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोलो हाँ या ना। इसका स्लोप निकाला जा सकता है क्या? स्लोप ऑफ वीएस बोलो, कोई भी दो पॉइंट से स्लोप निकाल लो, कोई भी दो पॉइंट। तो स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सुनना ध्यान से, यहां पे हम ले रहे हैं स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा बताएंगे? सर जी यहां से 2 में से 10 को घटा दो, 2 माइनस में 10 बाई -2 में से -2 को घटा दो, माइनस में 4, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस में 8 बाई माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 2, करेक्ट। स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना हो गया? 2। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो स्लोप ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास वो कितना हो जाएगा भैया? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया? 2 है तो ये कितना देगा? -2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे बात, हाँ माइनस में 1/2, ये 2 है तो माइनस में 1/2। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई बताएंगे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा बताएंगे? आपको पॉइंट पता चल गया, पॉइंट कितना है? 2,10, तो y माइनस में y1, स्लोप हो गया आपके पास -1/2 और x माइनस में 2। सॉल्व करेंगे तो ये 2y माइनस में 20 इक्वल टू -x प्लस में 2, तो इधर लेके चले जाएंगे तो x प्लस में 2y माइनस में 22 इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया, फोकस निकल गया। क्या इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो भाई P बोल के कोई मूविंग पॉइंट ले लेंगे, है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीएस कितना हो जाएगा भाई? आपको पता है पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? पीएम हो जाएगा। तो पीएस का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? h प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में k प्लस में 6 का होल स्क्वायर और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना होगा बताएंगे? मॉड में h प्लस में 2k माइनस में 22 का मॉड डिवाइडेड बाय √5, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे और जो इक्वेशन आएगा वही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आ जाओ भाई, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल जाएगा। और ये क्या निकलेगा बताना? h प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में k प्लस में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू h प्लस में 2k माइनस में 22 का होल स्क्वायर बाई 5। यहां पे आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना भाई, ये तो कर सकते हो, ये सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर। दिस वन इक्वल टू h प्लस में 2k माइनस में 22, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला, द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला, ठीक है, इज x प्लस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड vertex is the point vertex is the point -1, -1। पहला find the point of the focus, क्या बोल रहे हैं? the position of focus किससे किससे बन गया बताएंगे? नेक्स्ट, एंड नंबर 2 इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कोई बच्चा बनाए हो? आ जाओ भाई, अपने पास क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से, दी डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया हुआ है ना। आ जाओ, सपोज मान लेते हैं ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है और यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है। ये क्या दिया? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना बताएंगे? x प्लस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0। कोई बताएंगे स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कितना है? -1। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्सिस तब कितना होता है बताएंगे? स्लोप ऑफ एक्सिस जो हो गया 1 हो गया, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ या ना? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, हेलो बच्चा लोग, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कोई बताएंगे? स्लोप आपके पास 1 है और कौन सा पॉइंट से पास कर रहा बताएंगे?
जो पॉइंट से पास कर रहा है -1, 1, यही है ना, -1, 1 से पास कर रहा है, तो -1, 1 से पास करे तो इक्वेशन कितना जो बताना, y माइनस -1, y माइनस और माइनस +1, स्लोप है आपका 1 और फिर x प्लस में 1, तो ये y इक्वल टू एक्स है ना, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा देख लेते भाई, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई प्लस में 4 इक्वल टू 0 है, सॉल्व करते हैं, ये y के साथ y कैंसिल, 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2 के बराबर, x का वैल्यू जैसे -2 पुट अप कर देंगे तो y का भी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर, तो पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना, -2, -2, बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है, फोकस निकालना है, क्या निकालना है, फोकस, तो फोकस कैसे निकालेंगे कोई बताएंगे, इसका पॉइंट सपोज हम लोग x1, y1 लिए, तो आपको पता है -2 प्लस में x1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो ये वैल्यू कितना देखो, -2 प्लस में x1 इक्वल टू -2, तो x1 का वैल्यू कितना आ गया 0, x1 का वैल्यू कितना आ गया 0, और इसी टाइप से कितना हो जाएगा, -2 प्लस में y1/2 इक्वल टू कितना, -1, तो यहां से ये भी -2 प्लस में y1 इक्वल टू -2, तो y1 का भी वैल्यू कितना आ गया 0, तो भाई आपको क्या निकल गया, यहाँ से फोकस भी निकल गया, तो फोकस कितना हो गया बताएंगे, पोजीशन ऑफ फोकस जो होगा वो कहाँ पे होगा, 0,0 पे, तो फोकस निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स पता है तो PS/PM कर दो यहाँ पर भी, ठीक है निकल जाएगा, तो आपके पास पता चल गया PS कितना निकलेगा बताना, मूविंग पॉइंट h, k लेंगे तो ये हो जाएगा h² प्लस में k², और PM का बात करेंगे तो PM कितना हो जाएगा बताएंगे, ये जो PM का इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास h प्लस में k प्लस में 4 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, करेक्ट यही है ना, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू दी पैराबोला, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन प्रॉब्लम समझो, PS इक्वल टू PM, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा PS का वैल्यू कितना है, h² प्लस में k², और PM का वैल्यू कितना है, मॉड में है ना, मॉड में h प्लस में k प्लस में 4 बाई कितना √2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिवाली बन रहे h² k², ठीक है, यहाँ पे h प्लस k प्लस में 4 का होल स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। नेक्स्ट हेडिंग देना, नेक्स्ट आ जाओ सुनो, आपके पास सपोज मान लेते हैं ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, y² इक्वल टू 4x का, ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स से ये फोकस है, समझेंगे ध्यान से, टॉपिक क्या बोले, फोकल लेंथ, पहले आप समझोगे कि ये फोकल लेंथ होता क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ होता है क्या वो समझो, फोकस से समझना ध्यान से, ये फोकस से ऑन दी पैराबोला कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, फोकस से ऑन दी पैराबोला कोई भी पॉइंट हो, उसका जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, बात समझ में आया, फोकस से ऑन दी पैराबोला कोई भी पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब डिपेंड करता है कि ऑन दी पैराबोला आपको पॉइंट पता है कि नहीं पता है, यदि नहीं पता रहेगा तो आप क्या लेट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या लेट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लेट करेंगे, समझ में आया, जब भी आपके पास मान लेते इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालने का बात कर रहा है, तो फोकस तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऑन दी पैराबोला कौन सा पॉइंट है ये तो नहीं पता, तो आप क्या लेट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म लेट करके आगे का काम करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन चलेंगे, आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11, 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है लिखे सुनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे, लिखा हुआ है सो दैट the locus of the middle point of chord of the parabola
अरे अरे अरे, सो दैट, सुनेगा। अच्छा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में फोकल कॉर्ड कहाँ पे बोला है? 12 में ना? देखो तो एक बार, 11 में या 12 में? 12 में ना? हाँ 12 नंबर में चलेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द फैमिली ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पहले ट्राई करेंगे खुद से, खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ अ फैमिली ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा, फैमिली ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। समझोगे? आपके पास जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये भाई फोकस कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? फोकस कहाँ पे होगा? a कॉमा 0 पे होगा। अब अपने को नहीं पता कि भाई कहाँ पे है पॉइंट, तो सपोज लेट कर लेते हैं, जो होगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा बताएंगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। बोलो हाँ या ना? करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द फैमिली ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये हो गया फोकल कॉर्ड, बोलो हाँ या ना? ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये दोनों का। अब इसका मिडिल पॉइंट बोला तो यहाँ पे हो सकता है, बोलो हाँ या ना? तो इसका क्या बोला है? लोकस। तो ये जो मिडिल पॉइंट है उसका लोकस कितना है? एच कॉमा के लेंगे, ठीक है। मिडिल पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा? लोकस लेना पड़ेगा। देखो, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट, तो मिडिल पॉइंट को लोकस लेना पड़ेगा, मतलब एच कॉमा के लेना पड़ेगा। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? लोकस बोलेगा कभी भी क्या लेना पड़ेगा? एच कॉमा के। तो आपको पता है इसका मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे? 80 स्क्वायर प्लस में a बाई 2 इक्वल टू कितना? एच। करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट, दूसरा कितना हो जाएगा? 280 प्लस में 0/2 इक्वल टू कितना? के। अब किसी भी तरीके से किसको हटाना है? पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है सर? टी। तो टी को हटाना है, एच और के के टर्म में आंसर आएगा, और लास्ट में एच को रिप्लेस करेंगे से एक्स से, और के को रिप्लेस करेंगे से वाई से। तो भैया यहाँ पे रिप्लेस किया जाए 280/2 इक्वल टू के, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे को बता देना यहाँ पे, तो 80 इक्वल टू कितना निकल गया? के निकल गया ना? तो टी इक्वल टू कितना निकल? के बाई ए। आ जाओ, तो जहां जहां पे टी है उसके जगह पे के बाई ए पुट अप करते हैं। तो ए टी स्क्वायर प्लस में ए इक्वल टू कितना? 2h। तो दिस वन ए, और यहाँ पे टी के जगह पे कितना? के बाई ए का स्क्वायर प्लस में ए इक्वल टू कितना? 2h। तो ये जो पोर्शन होगा ए के स्क्वायर बाई कितना? ए स्क्वायर प्लस में ए इक्वल टू कितना हो गया? 2h। एक टू ए के साथ एक टू ए कैंसिल, कितना हो गया बताना? के स्क्वायर बाई ए प्लस में ए इक्वल टू 2h। इक्वेशन कितना हो गया बताना? के स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 2ah। तो फाइनली मिल रहा है के स्क्वायर माइनस में 2ah प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ जो मिडिल पॉइंट ऑफ द फोकल कॉर्ड मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है बताना? के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर माइनस में 2ax प्लस में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल रहा है। अल्टीमेटली वो भी क्या है? पैराबोला ही है। वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना, वो भी क्या है? पैराबोला ही है। समझ में आया? फैमिली ऑफ फोकल कोड मतलब ये टी का तो वैल्यू नहीं पता, टी अलग अलग दे सकते हैं, वो फैमिली ऑफ फोकल कोड होगा। वेरिएबल ब्रांड होगा ना, अलग अलग पॉइंट पे अलग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ये प्रूफ जो है कभी कभी आता है, इफ दे, ये एक्चुअली पता है जेई वाले बच्चे लोग के लिए ये थ्योरी है, ठीक है, लेकिन बाकी बाल बच्चे लोग के लिए ये क्वेश्चन है। आप लोग के लिए थ्योरी है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। of a focal cord, focal cord पहले क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थ्योरी समझेंगे। क्या करे रे?
आ जाओ, चला जाए, चलो चला जाए क्या? आ जाओ, सुनना ध्यान से। एक वर्ड आता है कॉर्ड, एक आता है वर्ड फोकल कॉर्ड, एक वर्ड आता है फोकल लेंथ। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है? फोकस से ऑन द पैराबोला कोई पॉइंट है, सुनेंगे ध्यान से। फोकस से ऑन द पैराबोला कोई डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ। ठीक है। और फोकस से ऑन द पैराबोला, ठीक है, फोकस से पास होते हुआ जो कॉर्ड, कॉर्ड क्या होगा सर? आपको पता ही होगा, आप सर्कल में भी कॉर्ड पढ़े थे। सर्कल का दोनों छोर को टच करने वाला जो लाइन होता है उसको कॉर्ड बोलते हैं, है ना? सर्कल में कॉर्ड पढ़े थे ना। ये भी कॉर्ड है सर, ये भी कॉर्ड है सर। डायमीटर भी क्या होता है? कॉर्ड होता है, जिसको अपने बिगेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। उसी टाइप से सेंटर से पास करने वाला जो कॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। सेंटर से जो पास करने वाला जो कॉर्ड होता है सर्कल में, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। उसी टाइप से फोकस से पास होने वाला ऑन दी पैराबोला, पैराबोला के ऊपर में फोकस से जो लाइन पास होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड बोलते हैं। बात समझ में आया? अब भाई ये हो गया, मान लेते हैं पैराबोला, ये पैराबोला हुआ, समझ में आ रहा है मेरा बात? फोकस से ऐसे भी जा सकता है, ये भी कॉर्ड कहलाएगा, ये भी फोकल कॉर्ड कहलाएगा, ये भी फोकल कॉर्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये भी फोकल कॉर्ड कहलाएगा। और परपेंडिकुलर रह जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेटर। क्लियर है? अच्छा, तो सर जी ये फोकस से पास हो रहा है इसलिए फोकल कॉर्ड बोलेंगे, हाँ। तब इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे कॉर्ड, जस्ट कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। समझ में आया मेरा बात? क्योंकि इसको फोकल कॉर्ड क्यों नहीं बोलेंगे? फोकस से पास नहीं हो रहा है। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं, स्टेटमेंट जो बोल रहा है वहां पे चलते हैं। अब सुनेंगे ध्यान से चलो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बहुत इजी स्टेटमेंट है कि यदि कोई भी फोकल कॉर्ड होगा किसी भी पैराबोला का, और उसका आपका एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट देगा, मतलब सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया बताएंगे कोई? 4ax, हाँ यार। और इसका जब फोकस कहां पे होगा बताएंगे? फोकस कहां पे होगा? a,0 पे, बोलो हाँ है ना। अब सपोज मान लेते ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन है, ये लाइन क्या है सर? फोकल कॉर्ड है। अब इसका एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट मतलब ऑन द पैराबोला का ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या दिया बताएंगे? 81 का स्क्वायर कॉमा 281, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट कितना बताएंगे? दूसरा पॉइंट है 80 स्क्वायर A2 का स्क्वायर कॉमा 282, ठीक है। अब बिकॉज ये लाइन है, प्रूफ क्या करने के लिए बोला कि T1 इंटू T2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा सर? -1 होगा। बहुत इजी है, बिकॉज ये सेम लाइन के ऊपर में 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, तो स्लोप ऑफ दी दिस वन एंड स्लोप ऑफ दिस वन क्या होगा? इक्वल होगा। और वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि T1 एंड T2 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। चलिए अपने बात कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम A दिए, इसका S दिए, और इसका नाम सपोज B दिए। तो स्लोप ऑफ AS कोई बताएंगे? स्लोप ऑफ AS क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AS क्या हो गया? y2 माइनस y1, 281 माइनस 0 बाई 81 का स्क्वायर माइनस में a, करेक्ट। समझ में आ गया क्या? मतलब ये वाला वैल्यू 281 बाई a कॉमन लेंगे तो T1 का स्क्वायर माइनस में 1 दिख रहा है सबको? इसी टाइप से अपने स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा बताना? स्लोप ऑफ SB या BS बोलो, तो इसका वैल्यू जो होगा ये 282 माइनस में 0, A T2 का स्क्वायर माइनस में A, तो ये फाइनली आ जा रहा है 282 बाई कितना? A कॉमन लेते T2 का स्क्वायर माइनस में 1। बिकॉज ये सेम स्ट्रेट लाइन का है, तो आप स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी जानते हो कि कोई सेम स्ट्रेट लाइन का चाहे जितना भी पॉइंट से क्यों ना हो, स्लोप हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, कोई भी 2 पॉइंट से। तो स्लोप ऑफ ए स्लोप ऑफ बी सेम फोकल कोड का है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या भाई कि 281 बाई ए और T1 का स्क्वायर माइनस 1, दिस वन इक्वल टू 282 बाई कितना? ए कॉमन लेंगे तो T2 का स्क्वायर माइनस में 1। तो भैया यहां से a के साथ a कैंसिल, 2a के साथ 2a कैंसिल। तो यहां पे अपने देखेंगे तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 का मल्टीप्लाई T2 के स्क्वायर के साथ -1, T2 का मल्टीप्लाई T1 के स्क्वायर के साथ -1 के साथ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 इंटू T2 के स्क्वायर माइनस में T1, और ये T2 इंटू T1 का स्क्वायर माइनस में T2। सारा वैल्यू एक तरफ लेके आते हैं तो ये T1 इंटू T2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में T2 इंटू T1 का स्क्वायर,
माइनस में T2, अच्छा प्लस में T2 माइनस में T1 इक्वल टू 0। यहां से अपने T1 और T2 को कॉमन लेंगे, T1 T2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोई बताएंगे? यहाँ पे बचेगा T2 माइनस में T1, और यहां से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी T2 माइनस में T1 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो फैक्टर मिल जाएगा, T1 T2 प्लस में 1 और T2 माइनस में T1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहानी ये है कि आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0, तो T1 T2 प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो T1 इंटू T2 का वैल्यू किसके बराबर, -1 के बराबर। ये प्रूव करना था सर जी। T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, तब क्या होगा सर जी, वो पॉइंट अलग अलग तो नहीं हो पाएगा ना, नहीं समझे? T1 और T2 अलग अलग तो नहीं हो पाएगा, फिर तो एक ही पॉइंट को आप दर्शा रहे हो, तो T1 इज इक्वल टू T2 आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बोला अलग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि फोकल कॉर्ड सेम पॉइंट पे एक ही पॉइंट से तो होगा नहीं, दो पॉइंट चाहिए और फोकस से गुजरना चाहिए, तो T1 नॉट इक्वल टू T2 होना चाहिए आप। क्लियर है, मेरा बात समझ में आया? क्लियर है, सबको समझ में आया? T1 इक्वल टू T2 क्यों नहीं लिए सर? क्योंकि T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा तो ये दोनों वैल्यू तो सेम ही देगा ना, सेम पॉइंट देगा, और सेम पॉइंट तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, और फोकल कॉर्ड ना होकर वो लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इधर आ जाओ भाई, कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, दो क्वेश्चन करवाएंगे, दोनों अपने आप में अच्छा है, क्वेश्चन कॉपी में लिख लो। हिमांशु चला गया घर, तबीयत खराब बोल रहा था। इंजीनियर बनने का कोशिश करे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंजीनियर बनाएगा आपको। ठीक है, हाँ, अरे टूल्स का जरूरत नहीं है, दिमाग का जरूरत है। थोड़ा सा देखो, लिखा हुआ है द टावर्स ऑफ अ ब्रिज hung in the form of parabola have their the top of 30 meter above the roadway are the 200 meter apart। ठीक है, if the cable is 5 meter above the roadway। और सुना ध्यान से, ये जो बात कर रहा है, ये सपोज आपके पास, ये आपके पास रोडवे है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस समझेंगे, रोडवे को क्या समझेंगे, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो पैराबोला है, अब इसको तो पैराबोला को ऐसे तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि ये जो रोडवे है उसको आप क्या समझोगे, उसको आप समझोगे एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है आपके पास। अब क्या बोला बताना, यहाँ से रोडवे से कितना मीटर ऊपर में बताएंगे, द टावर ऑफ अ पैराबोला हंग इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ब्रिज hang in the form the parabola have there the top of 30 मीटर, जो टॉप है above the roadway, जो टॉप है, मान लेते पैराबोला ऐसे है, समझेंगे ध्यान से, पैराबोला कैसे है, ऐसे है, जिसका टॉप है, ये जो टॉप है, समझना, अरे भाई बात नहीं कर मेरे भाई, ये टॉप है, समझे, ये टॉप का वैल्यू कितना बताएंगे, above the roadway and the 200 मीटर अपार्ट, ये कितना बोले, दैट टॉप इज 30 मीटर, मतलब ये जो टॉप है, हाइट का जो वैल्यू है कितना होता है बताएंगे, y का वैल्यू जो है, ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, और ये वाला पॉइंट भी x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा 30। बात समझे कि नहीं समझे, पहला बात समझ में है। अच्छा, दूसरा बात क्या बोल रहा है, अबव द रोडवे आर 200 मीटर अपार्ट, मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो कितना है बताएंगे कोई, 200 मीटर। कितना मीटर है, 200 मीटर है, तो भाई ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, बोलो हाँ या ना, बात समझो पहले, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। अब ये दोनों 100 होगा तो ये 100,30 होगा, और ये कितना देगा -100,30। नेक्स्ट आगे बात, इफ द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, सेंटर ऑफ द ब्रिज ये है, यहां से ये कितना है दूरी पे, कितना है, रोडवे कितना हाइट पे है 5 मीटर, तो भाई ये 5 मीटर पे है, तो ये वैल्यू बताएंगे कोई, कितना हो जाएगा 0,5, बोलो हाँ या ना, तो वर्टेक्स कितना हो गया 0,5। अब आपको निकालना है क्या है, अब आपको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल, क्या लिखा हुआ है, सपोर्टिंग ऑफ द केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से यदि 30 पे पहुंचे, सेंटर से क्या बोला है सुनेंगे ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल, वर्टिकल सपोर्टिंग केबल मतलब ये
ठीक है ऐसा, ये जो है ना वर्टिकल सपोर्टिंग केबल बोल रहा है। और फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से ये 5 है, सेंटर से यहाँ पे कितना जा रहा है 30। तो सपोज यहाँ पे जो है ना सेंटर से ये 30 है, यहां से यहां तक, तो ये 30 है, मतलब ये वैल्यू हो गया 30। तो x का वैल्यू निकाल, सॉरी x का वैल्यू 30 ना। एक सेकंड, सेंटर से क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर सपोर्टिंग केबल इज 30। हाँ ये टावर ही कितना है 30 है, ठीक है, ये टावर का कितना है लेंथ, ये 30 है, तो ये 30 दे दिया हुआ। तो ये कितना हो गया बताना। एक सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल टावर सपोर्टिंग केबल। अच्छा सपोर्टिंग केबल 30। ये एक सेकंड मेरे बच्चा, एक सेकंड, ये जो बोल रहा है ना ये 30 मीटर जो है ना, ये है, समझ में आ रहा है मेरे बात। फ्रॉम दी सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम दी सेंटर। क्या बोला, ये लेंथ, ये 30 मीटर, ये तो ये 30 मीटर लेंथ होगा, तो ये वाला निकालने बोल रहा है। हाँ क्योंकि वर्टिकल लेंथ, हाँ यही होगा सुनो क्या, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला। तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे बता रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बोला, ये वाला पॉइंट कितना हो जाता है। एक सेकंड देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ सही है, एक्स का वैल्यू 30, एक्स का वैल्यू 30 है, तो ये वाला लेंथ निकालने के लिए बोला, समझना ध्यान से। बोले यहाँ पे ना सेंटर से ये 30 मीटर है, सेंटर से ये कितना मीटर पे है 30 मीटर पे है, तो ये वर्टिकल जो टावर है ना, ये वर्टिकल जो होगा उसका लेंथ निकालना है, करेक्ट। तो ये वाला लेंथ मान लेते हैं एल हो गया, ठीक है, या ए मान लेते हैं, या बी, कैसे निकालेंगे समझेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाला जा सकता है क्या, हाँ सर निकाला जा सकता है। वो कैसे बताओगे, ये आपका क्या होगा बताओगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है बताएंगे, y माइनस सॉरी x माइनस में अल्फा ना, ऐसे जा रहे तो x माइनस में अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 4a है ना, y माइनस बीटा। पहले आपने को अल्फा का वैल्यू पता है सर, हाँ 0, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना 5। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन सर अभी भी कमी है, किसका कमी है, ए का। तो एक काम करते हैं, ये पैराबोला, ये दोनों पॉइंट जो है देख रहे हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑन दी पैराबोला है, हाँ या ना। तो यहाँ पे x के जगह पे 100, y के जगह पे 30 पुटअप करेंगे तो 4a का वैल्यू निकल जाएगा ना, समझ में आ रही है। ऑन दी पैराबोला पुटअप कर देंगे x और y के जगह पे, तो 4a का वैल्यू निकलेगा ना। तो जैसे पुटअप कर देंगे कितना, तो बताना x के जगह पे कितना 100 पुटअप करते थे, 100 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, y के जगह पे कितना 30 माइनस में 5, ठीक है। आ जाओ भाई देख लेते हैं। तो ये कितना होगा बताना, 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 100 इंटू 100 इक्वल टू 4a, ये 25 से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया बताएंगे, 4a का वैल्यू कितना हो गया 400, करेक्ट। 4a का वैल्यू कितना हो गया 400। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितना हो जाएगा बताएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 y माइनस में 5। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। अब क्या काम करेंगे, ये भी पॉइंट ऑन दी पैराबोला हो गया, जहां पे x का वैल्यू 30 और y का वैल्यू कितना है l, x के जगह पे 30 और y के जगह पे l पुट अप करके l का वैल्यू निकाल देंगे, वही तो निकालने के लिए बोला था, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे अपने x के जगह पे क्या पुट अप कर देंगे बताओ 30, तो 30 का स्क्वायर ये 400 और y के जगह पे l माइनस 5। जल्दी से सॉल्व कर ले, बता देंगे आंसर कितना हो रहा है। ये कितना हो जाएगा कोई बताएंगे 900, ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा l माइनस में 5। तो ये वैल्यू कितना जो बताना 9/4 है ना, इक्वल टू कितना l माइनस में 5। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 प्लस में 5 इक्वल टू कितना l इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/4 यूनिट, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है हम करवा देंगे बाद में कभी, ठीक है, रहने दो, जाओ 8 बज गया रात को।